सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो हमदर्द टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरजीत कौर लैके हाज़र हाँ जी तुहाडा अपना मनपसंदीदा हमदर्द हैल्थ टॉक शो, जिस दे विच सेहत के बारे गलबात की जाती है। सेहत नूं किस तरह दे नाल तुसीं ठीक रख सकते हो, अलग अलग बीमारियां दे उत्ते चानना पाया जाता है ते उन्हां दा इलाज भी दस्सिया जाता है। ते अज दे इस प्रोग्राम दे विच भी गलबात करन जा रहे हैं एक टॉपिक नूं लैके, जो कि टॉपिक है लैक्टोज एंड ग्लूटन इंटॉलरेंस। यह की हुंदी है ते इस दे की सिम्पटम्स हुंदे ने, किवें इसका इलाज किया जा सकता है। तुसीं भी जरूर कॉल कर सकते हो जेकर किसी भी तरह का कोई हैल्थ संबंधी अपना सवाल पूछना चाहते हो। तो अज के प्रोग्राम के विच गलबात करन दे लई ते जानकारी सांझी करन दे लई मेरे नाल जुड़ चुके ने काव्या होम्यो केयर तो मीता ओझा जी, जो कि अज के इस टॉपिक बारे जानकारी सांझी करनगे ते किस तरह के नाल इहदा इलाज हुंदा होम्योपैथी राही, इस बारे भी गलबात करांगे। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं ते स्वागत करते हैं मीता ओझा जी का। सत श्री अकाल मैम, स्वागत है। थैंक यू सो मच गुरजीत। देखने वाले टीवी देखने वाले सारे ही व्यूअर्स नूं प्यार भरी ते निੱਘੀ सत श्री अकाल जी। तो मैम हर बार की तरह अज भी तुसीं एक नवा टॉपिक लैके आए हो जिहदे उत्ते डिस्कशन करन जा रहे हैं। तो लैक्टोज जिहड़ी इंटॉलरेंस है, ये जिवें बहुत सारे आपां नूं केस सुनन नूं मिलदे हैं, ग्लूटन इंटॉलरेंस भी। तो ये जिहड़ी चीज़ है हुंदी की है, इंटॉलरेंस मतलब की हुंदा है इहदा? ग्लूटन इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब क्या है कि डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी दूध वाली चीज़ें हैं, मिल्क से लेके योगर्ट है, पनीर है, चीज़ है, वो सारा विच लैक्टोज नाम की एक शुगर होती है जी। अब आपका बॉडी वो शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, छोटी अतड़ियाँ जो होती है, उसके अंदर जो लैक्टेज नाम का एंजाइम है उसकी कट है जी। वो कम होना करके आपका जो लैक्टोज बॉडी में जा रहा है डाइट के थ्रू, तो उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है, जिस करके आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब कि लैक्टोज खाने के साथ, दूध वाली चीजें लेने के साथ ही बॉडी में सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए। तो ये कंडीशन को हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। सिमिलरली जब ग्लूटन की बात आती है तो ग्लूटन इंटॉलरेंस मतलब क्या कि जो ग्लूटन है ये एक काइंड का प्रोटीन है, कणक में पाया जाता है, बार्ली वगैरह, राई वगैरह है, तो उसमें आप ग्लूटन देखते हैं। वो एक स्टिकी मटेरियल, जब आप आटा गूंथते हो तो वो जो स्टिक होता है ना, वो स्टिकी सा टेक्सचर उसका है, वो ग्लूटन करके आता है। तो ग्लूटन इंटॉलरेंस में क्या होगा कि आपकी बॉडी ये ग्लूटन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, उसके डाइजेशन के जो एंजाइम्स आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं उसकी कट है, तो उस करके आपको ये लेने के साथ ही बॉडी में सिम्टम्स आएंगे। तो इस कंडीशन को हम ग्लूटन इंटॉलरेंस कहते हैं। ओके। तो मैम काफ़ी लोग कहते हैं कि मैनू कणक की एलर्जी है, मैं रोटी नहीं खा सकता हैगा, या फिर किसी होर तरह की एलर्जी। तो इंटॉलरेंस ते एलर्जी इन्हां दे विच डिफरेंस की हुंदा है? काफ़ी डिफरेंस है। सो यहाँ पे इंटॉलरेंस मतलब क्या कि आपकी बॉडी में वो एंजाइम लेकिंग है, तो यहाँ पे आपके इम्यून सिस्टम को इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि आपने वो चीज़ खाई तो थोड़ी देर बाद, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन के अंदर अंदर आपकी बॉडी सिम्टम्स दिखाएगी। तो ये इंटॉलरेंस है जो इतना सीवियर भी नहीं होता है, इसके सिम्टम्स भी थोड़े माइल्ड होते हैं। किस तरह के? तो इसमें क्या होगा कि जैसे लैक्टोज या ग्लूटन वाली कणक खा ली, रोटी खा ली। अब ग्लूटन तो देखो कितनी काफ़ी सारी चीज़ों में पाया जाता है कि वो कणक के अंदर है। आप रोटी खाओगे, पास्ता खाओगे, पिज्ज़ा खाओगे, कुकीज़ खाओगे, बेकरी आइटम्स हैं। कई बार हमें पता भी नहीं होता है कि ये आपके वाइटमिन्स में है। सोया सॉस वगैरह खाते हो, बियर आप लेते हैं, इवन कॉस्मेटिक्स में भी ये यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ, तो ऐसे में क्या होगा कि चाहे ये ग्लूटन इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ज्यादातर सिम्टम्स आपके पेट के होंगे, टमी के आएंगे। तो इसमें क्या होगा, खाने के साथ टमी एक की प्रॉब्लम। कई बार आप देखते हो कि छोटे बच्चे हैं तो वो दूध नहीं ले सकते, लेकिन थोड़ी सी चाय डाल के देते हैं तो फिर वो डाइजेस्ट हो जाता है। अकेला दूध दोगे तो उसके साथ उसको या तो वॉमिटिंग हो जाती है, डायरिया की प्रॉब्लम, टमी अपसेट सा हो जाना। तो ये जो प्रोटीन उसका चेंज हुआ, जब आप चाय डालते हो तो उसका
जो कंपोनेंट है वो चेंज हो गया तो वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। नॉट नेसेसरीली कि हर एक मिल्क से उनको प्रॉब्लम है। कहा जाता है कि गोट मिल्क जो है वो डाइजेशन के लिए थोड़ा सही है, तो ऐसे बच्चों को जब आप गोट मिल्क पे डालते हो ना तो फिर वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब रेगुलर मिल्क होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और उसके साथ टमी में पेन की प्रॉब्लम कि बार बार टमी एक, सुबह दूध पिया स्कूल जाने से पहले तो उसके साथ ही पेट में दर्द की प्रॉब्लम, दर्द है, उसके साथ नॉशियस फीलिंग है, वॉमिट भी हो जाएगी, डायरिया हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, तो ये गैस और ब्लोटिंग कि जैसे ही दूध वाली कोई भी चीज आ गई खाने में तो पूरा आफरा सा हो गया, पेट फूल गया, गैस काफी हो गई, तो ये सारे इवन सिर में भी जाएगा, सिर दर्द स्टार्ट होगा, तो ये इंटॉलरेंस करके होता है। जब आपको एलर्जी है तो एलर्जी मतलब क्या कि आपका इम्यून सिस्टम ही इन चीज को रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि कोई भी आप, चाहे आपको मिल्क से एलर्जी है या ग्लूटेन से, कणक से एलर्जी है, ये चीजें खाने के साथ ही बॉडी रिएक्शन देगी और इसके सिम्टम्स भी जो है वो सीवियर होंगे। वॉमिटिंग एकदम से लग जाना, शार्प वाली पेट में दर्द होना, डायरिया लग जाता है, स्किन पे रैशिस आ जाना, तप्पड़ से आ जाते हैं। तो ग्लूटेन से अगर एलर्जी है जिसको हम सीलियाक डिजीज कहते हैं, तो उसके बारे में भी आगे जाके देखते हैं। लेकिन जब एलर्जी है ना तो कई बार एकदम से स्वेलिंग हो जाएगी मुंह की, थ्रोट की, इन लोगों को एपिपेन भी कैरी करना पड़ता है कि एकदम से सीवियर एलर्जिक रिएक्शन आया तो फिर इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये दोनों में फर्क है। एलर्जी के सिम्टम्स ज्यादा सीवियर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इम्यून सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है। इट कुड बी वेरी डेंजरस, वेरी सीरियस, डिपेंड करता है कि पेशेंट की खुद की इम्यूनिटी क्या है। तो ये दोनों में फर्क है जी। तो मैम ये तरह ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ जा सकता है कि टेस्ट ही करवा के पता लगता है या सिम्टम्स तो ही समझ आ जानी चाहिए है कि सानू ये प्रॉब्लम हो चुकी है? जी बिल्कुल, पहले तो जब आपके सिम्टम्स आएंगे इस तरह के कि डाइजेशन रिलेटेड है, स्किन पे आ रहे हैं या और कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसके साथ आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर का आप कांटेक्ट करते हो तो वो आपको एलर्जी टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। एलर्जी टेस्टिंग होगा तो उसी में आपको पता चलेगा कि आपको ग्लूटेन से एलर्जी है या नहीं है, आपको लैक्टोज से एलर्जी है या नहीं है, इट्स जस्ट इंटॉलरेंस। तो उसी से पता चलेगा आपको इंटॉलरेंस हो रही है, आपको एलर्जी है, और फिर आपकी हिस्ट्री से भी इसका पता चलता है। यू नो समटाइम्स इट टेंड्स टू रन इन फैमिलीज के आप देखोगे कि पेरेंट को, मदर को था, फादर को था, तो मुझे भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो बेटे को भी ये प्रॉब्लम है। तो ये अक्सर हम सुनते हैं और ये पॉसिबल भी है। तो जेनेटिक्स का काफी रोल है इसमें। इसके अलावा ये डिपेंड करेगा कि आपके कोई इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, अतड़ियों की प्रॉब्लम है, जैसे सीलियाक डिजीज है तो जिसमें इंटेस्टाइन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो ग्लूटेन से एलर्जी करता है। तो ऐसे में पॉसिबिलिटीज है कि वो लैक्टोज से भी प्रॉब्लम करे। अगर ग्लूटेन से प्रॉब्लम है तो लैक्टोज से हो सकती है कि शायद एलर्जी नहीं है लेकिन इंटॉलरेंस हो आपकी बॉडी में। तो वो हिस्ट्री से पता चलेगा। कोई और इंटेस्टिनल डिजीज की हिस्ट्री है, जैसे क्रोन्स डिजीज हुआ, कोलाइटिस की प्रॉब्लम है आपको, कोई सर्जरी हुई है एब्डोमिनल तो उसमें लोकल कोई इंजरी हो गई है कभी इंटेस्टाइन की, तो ये सारा डिपेंड करता है। हाँ, प्रीमेच्योर जो बोर्न है बेबीज, टाइम से पहले अर्ली डिलीवरी हो गई थी तो उन बच्चों में ऑब्वियसली उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक रहता है तो उनको ये सारी चीजें होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो आपकी हिस्ट्री लेके, ये सारे रिपोर्ट्स वगैरह देख के, या आपके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं खाने के साथ, तो उन सारी कंडीशन से इस चीज का पता चलेगा कि आपको एलर्जी है या इंटॉलरेंस है या क्या है। जी मैम, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? छोटी उम्र में ही पता चल जाता है कि कोई प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बताया कि मिल्क के साथ ट्रबल, राइट। अब ऐसे में क्या होगा कि जीन्स में तो उसको मिला है, ये जेनेटिक तो है तो उसको प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन उसका खुद का भी इम्यून सिस्टम है। एंड गुड थिंग इज कि जब बच्चे ग्रो करते हैं तो उनकी ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम भी ग्रो करेगा, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो उसके साथ अगर टाइम पे आप ट्रीटमेंट करते हो ना तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कई बार ये पूरी तरह सही हो जाता है। और सीलियाक के बारे में कई बार पेशेंट्स जो कॉल करते हैं कि हमें तो बताया गया है कि सीलियाक का कोई
ट्रीटमेंट नहीं है, लाइफ टाइम आपने समझौता करना है कि रोटी नहीं खानी है, तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि वी डू हैव वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर सीलियाक। और अगर छोटे बच्चों में है, आप स्टार्ट करते हो तो कंप्लीट रिकवरी होने की पॉसिबिलिटीज़ है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के साथ ही आप ग्लूटेन खाना स्टार्ट करो। वो तो आपके जब तक रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आते हैं आपने ये अवॉइड ही करना है। लेकिन कुछ ही टाइम में आप देखोगे, अब इसका पता चलेगा आपके लीवर एंजाइम से, आपका जो ब्लड वर्क होता है उसमें ऑटो इम्यून फैक्टर देखकर, तो ये सारा कुछ देखा जाता है। तो ये सारा आप ट्रीटमेंट के साथ देखोगे इम्प्रूव हो रहा है। उसके बाद हम आपको धीरे धीरे गाइड करेंगे कि क्या स्टार्ट करना है, किस तरह वॉच रखना है इस पे, क्योंकि अगर ध्यान नहीं किया गया और ग्लूटेन इंटॉलरेंस या सीलियाक डिजीज, ग्लूटेन एलर्जी आपको कंटिन्यूअस रहता है, आपने टेक केयर नहीं की, तो अंदर काफी डैमेज हो सकता है। ओके, अगर समय से इलाज नहीं कराया तो एक वध सकती है प्रॉब्लम। बिल्कुल, क्योंकि ग्लूटेन जो एलर्जी की बात कर रहे हैं, सीलियाक डिजीज, तो इसमें क्या होता है कि हमारी अतड़ियों के अंदर हेयर की तरह विलाई होते हैं छोटे छोटे, तो वो एकदम से बारीक से बाल की तरह ग्रोथ होता है, जहां से सारे न्यूट्रिएंट्स, खाना एब्सॉर्ब होता है, हमारी बॉडी को लगता है। अब जब ये विलाई डैमेज हो जाते हैं, इन केस ऑफ ग्लूटेन, उसका एक पैच, एक हिस्सा जो है वो डैमेज हो जाता है, जिस करके आपको ये सिम्टम्स आने स्टार्ट होंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको, आपकी बॉडी को सारी डेफिशिएंसी, क्योंकि न्यूट्रिशन आप खाते भी हो लेकिन बॉडी को लगेगा नहीं, तो उसके साथ आपकी हड्डियां कमजोर, क्योंकि कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है बॉडी में। छोटे बच्चों को या बड़ों को, जिनको भी है, फोकस करने में प्रॉब्लम, मेंटली भी, क्योंकि वो पूरा माइंड को न्यूट्रिशन नहीं मिला, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम, इन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन तक की प्रॉब्लम आ सकती है। एंड देन सारी डेफिशिएंसीज बॉडी में जुड़ती जाती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, उनकी प्यूबर्टी लेट होना, कि पीरियड्स लेट स्टार्ट होते हैं यंग गर्ल्स में, इवन इनफर्टिलिटी तक की प्रॉब्लम, कंसीव नहीं कर पाना तक की प्रॉब्लम आ सकती है। सो इसको सिर्फ सीलियाक या ग्लूटेन एलर्जी समझ के इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसके काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जी। तो मैम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बारे बहुत लोगों ने सुनिया होया है, तो वो ट्रस्ट भी करते हैं, बट ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैगे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है किस तरह ਦੇ ਨਾਲ वर्क करता है? देखो, पहली बात तो ये है कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हो उतना जल्दी आपको रिकवरी होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब ज़्यादातर टाइम क्या है कि मरीज़ सारा कुछ ट्राई कर चुका होता है, क्योंकि उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है कि होम्योपैथी में इस चीज़ का ट्रीटमेंट है। तभी हम एवरी टाइम आपको अवेयर करते हैं, बात करते हैं, इतने टीवी शोज़, इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं कि आपको पता चले कि होम्योपैथी में इस चीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सो डेफिनेटली कोई भी आपको कंसर्न है, क्वेश्चन है, कॉल करके बात करें। हाँ, ये ट्रीटमेंट इस तरह का नहीं है कि कुछ एक केसेस में ऐसे होता है, एक्यूट केसेस में, कि यहाँ पे लिया, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन ज्यादातर टाइम जब आपका इम्यून सिस्टम वीक है, सीलियाक वगैरह की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आपको टाइम लगता है। उसका ट्रीटमेंट जो है वो भी साल, 2 साल, मतलब सालों में कह सकते हो, लेकिन एक बार इससे आप सही होते हो, फिर आपको लाइफ टाइम के लिए समझौता करने की जरूरत नहीं होती है। तो इंटॉलरेंस है जस्ट आपको, कि लैक्टोज इंटॉलरेंस या ग्लूटेन इंटॉलरेंस, तो उसमें जल्दी ही इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जितना बच्चा छोटा है, कई बार पेरेंट्स को है कि बड़ा हो जाएगा फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे, छोटे को मेडिसिन नहीं देना चाहते, नहीं, लेकिन होम्योपैथी का कंसेप्ट कंप्लीटली डिफरेंट है। ये जो मेडिकेशन है उसकी इम्यूनिटी बढ़ा के उसके बॉडी को ही स्ट्रॉन्ग करती है, ताकि ये सारी चीज़ों को रिएक्ट करना स्टॉप करे। सो उसकी जड़ तक जाके इस कंडीशन को सही किया जाता है। तभी इसको थोड़ा टाइम देना है, लगातार लें, पहले महीने थोड़ा आराम, दूसरे महीने और आराम, ऐसे कर कर के ना ये कंडीशन काफ़ी सही हो सकती है। सो आप डेफिनेटली कोई भी कंसर्न वास्ते कॉन्टेक्ट ज़रूर करें, कॉल करके पूरी जो हिस्ट्री आपकी लेके आपको समझाया जाएगा कि कितना टाइम हो सकता है। बिल्कुल, कल्ली ये प्रॉब्लम नहीं, इस तो इलावा किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, सारियां होम्योपैथी दे नाल हल हो जांदियां ने। सारी प्रॉब्लम आप कह लो, जिस तरह कोई भी कंसर्न के लिए आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हो, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाने वास्ते आप हमारा कॉन्टेक्ट जो है कर सकते हैं। जी, ते दे नाल ही मैम आज ਦੀ इस इंटरव्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मेरी
जो आवर्स है मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से शाम को 6 तक। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮਦਰਦ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮਿਓ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ 10 ਕੁਆਟਰਲ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਯੂਨਿਟ 104 ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ 6477602779। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।